ओके, सो आज जो हमारा सबसे पहला टेस्ट है दैट इज एरिज़ोना एक्सपीरियंस स्केल, यानी कि एरिज़ोना सेक्सुअल एक्सपीरियंस स्केल, कि आपका अपना सेक्सुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इसकी इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शंस में ये कि फॉर ईच आइटम प्लीज इंडिकेट योर ओवरऑल लेवल ड्यूरिंग द पास्ट वीक इंक्लूडिंग टुडे, यानी कि पिछले पूरे वीक को सामने रखते हुए अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। आज का भी जो आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस, यानी कि पिछले पूरे हफ्ते से लेकर आज भी अगर आपका कोई सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है तो उसमें आपका क्या जो है सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें सबसे पहला आइटम उन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट इज हाउ स्ट्रांग इज योर सेक्स ड्राइव, यानी कि पिछले पूरे वीक में आपकी सेक्स ड्राइव कितनी स्ट्रांग रही है। ठीक है, 1 यानी कि एक्सट्रीमली स्ट्रांग, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। 2 यानी कि वेरी स्ट्रांग। 3 यानी कि समवट स्ट्रांग है। 4th यानी कि समवट वीक, यानी कि थोड़ी वीक थी। 5th यानी कि वेरी वीक, यानी कि बहुत ज्यादा वीक थी। 6 यानी कि नो सेक्स ड्राइव, यानी कि कोई सेक्स ड्राइव या सेक्सुअल थॉट्स नहीं थी। उसके बाद हाउ आर यू सेक्सुअली अरोज्ड, यानी कि आप सेक्सुअली अरोज कैसे होते हैं, जिसमें सबसे पहला इजीली, यानी कि बहुत आसानी से सेक्सुअली अरोज हो जाता हूँ। सेकंड यानी कि वेरी इजीली। 3 यानी कि समवट इजीली। 4 समवट डिफिकल्ट। 5 डिफिकल्ट एंड 6 यानी कि नेवर अरोज। 5 यानी कि मैं बहुत मुश्किल से सेक्सुअली अरोज होता हूँ, और 6 यानी कि नेवर अरोज, यानी कि कभी भी अरोजल फील नहीं किया मैंने पिछले पूरे हफ्ते में। फॉर मेल ओनली कैन, अब ये सिर्फ और सिर्फ मेल से आपने फिल करवाना है। अगर मेल कर रहा है तो आप ऊपर वाला आइटम नंबर 3 करवाएंगे, और अगर आप किसी फीमेल पे इम्प्लीमेंट कर रही हैं तो आप नीचे वाला आइटम नंबर 3 जो है आप वो फिल करवाएंगे। इसमें सबसे पहले है कैन यू इजीली गेट एंड कीप एन इरेक्शन, कि आप इरेक्शन इजीली उसको इरेक्शन हो भी जाती है और आप उसको मेंटेन भी रख सकते हैं। दिस इज 1 to 6, यानी कि बहुत इजीली हो जाती है। 6 यानी कि कभी भी पिछले पूरे वीक में मैं इजीली या कभी भी इरेक्शन फील नहीं की, और ना ही मैं उसको, अगर हुई है तो मैं उसको मेंटेन नहीं कर पाया। ठीक है, इसी तरह जो आपने फीमेल से फिल करवाना है दैट इज हाउ इजीली डज योर विजाइना बिकम मॉइस्ट और वेट ड्यूरिंग सेक्स, यानी कि एक सेक्सुअल एक्टिविटी में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आप कितनी आसानी से योर विजाइना वो मॉइस्ट या वेट हो जाता है, यानी कि लिक्विड रिलीज होना जिसको हम कहते हैं, कि वो आपका इतनी आसानी से हो जाता है। 1 यानी कि एक्सट्रीमली इजी, यानी कि बहुत आसानी से हो जाता है। 2 यानी कि वेरी इजीली, यानी कि बहुत आसानी से। पहले वाला बहुत ज्यादा आसानी से। 3 समवट इजीली। 6 यानी कि नेवर, यानी कि कभी भी नहीं होता। तो ये 3 आइटम्स आपने क्लाइंट से आप हिस्ट्री के दौरान भी पूछ सकते हैं, या आप क्लाइंट को इसके ऊपर सब्जेक्टिवली इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। समटाइम हमारे पास कपल्स ऐसे आते हैं जो कि एजुकेटेड नहीं होते, तो फिर हम उनकी एजुकेशन को सामने मद्देनजर रखते हुए हम उनको ऑब्जेक्टिवली इंप्लीमेंट कर लेते हैं, यानी कि हम खुद ही उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो कि आप हिस्ट्री के दौरान भी पूछ सकते हैं, या आप उसको ऑब्जर्वेशन, या आप इसको खुद अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था कि आपने एक्टिविटी की है या नहीं की है, सेक्सुअली आप इन्वॉल्व हुए हैं या नहीं हुए, तो पिछले पूरे वीक को सामने रखते हुए आप इनसे 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। बट इन केस अगर आपकी पास्ट वीक में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, यानी कि पेशेंट सेक्सुअली इन्वॉल्व हुआ है पिछले पूरे वीक में, तो फिर आप आगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो है क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं हुआ तो फिर आप इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ देंगे। फिर आप सिर्फ उन 3 को स्कोर करके आप बता देंगे कि आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट कैसा है। ठीक है, सेक्सुअल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है। इसमें आगे चलते हैं। अगर आपको उसने क्लाइंट ने कोई एक्टिविटी नहीं की तो आप इसको टिक कर देंगे कि नो सेक्सुअल एक्टिविटी इन पास्ट। ठीक है, दिस वन, उसने कोई पास्ट में सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं की तो फिर आप इसको टिक करके बाकी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्लाइंट ने सेक्सुअली इन्वॉल्व हुआ है तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ इजीली कैन यू रीच एन ऑर्गेजम, यानी कि कितनी आसानी से आप एक ऑर्गेजम रीच करते हैं या एक ऑर्गेजम फील करते हैं। ठीक है, 1 यानी कि एक्सट्रीमली इजीली। 6 यानी कि नेवर रीच ऑर्गेजम, कि मैं पिछले वीक में सेक्सुअली इन्वॉल्व हुआ हूं लेकिन ऑर्गेजम तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, 5th वन, आर यू ऑर्गेजम सेटिस्फाइंग, कि आपका जो ऑर्गेजम था वो आपको सेटिस्फाइड कर रहा था, या आप अपने ऑर्गेजम लेवल से अपने सेटिस्फाइड थे।
जिसमें 1 यानी कि एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग, कि मैं बहुत ज्यादा अपने ऑर्गेज्म से सेटिस्फाई था। 2 यानी कि वेरी सेटिस्फाइंग। 3 समवट सेटिस्फाइंग, यानी कि सेटिस्फाई भी था नहीं भी था, बस ठीक था। 4 यानी कि समवट अनसेटिस्फाइंग। 5 यानी कि वेरी अनसेटिस्फाइंग। 6 यानी कि कांट रीच ऑर्गेज्म, बिल्कुल भी ऑर्गेज्म मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया और मैं उस तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, ये 5 आइटम स्केल है जो कि आप अप्लाई करते हैं और जिससे आपको पता चल जाता है कि उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जिसमें देखें, आपने लास्ट पे क्या करना है, इन 5 के 5 आइटम्स को आपने जो उसके रिस्पॉन्सेज हैं, जो उसने रिस्पॉन्स रेट पे मेंशन किया हुआ है, आप उनको कंबाइनली प्लस करेंगे। जब आप उनको कंबाइनली प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्लाइंट के रास स्कोर्स आ जाएंगे। रास स्कोर्स अगर जितने कम होंगे उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा होगा, यानी कि जितने कम रास स्कोर्स होंगे, जितने कम स्कोर्स रहेंगे क्लाइंट के, उतना एक्सपीरियंस उसका अच्छा रहा है। और जितने हाई स्कोर्स आ रहे हैं क्लाइंट के, इट मीन्स दैट कि उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस उतना ही खराब रहा है। ठीक है, इसमें हम इसके अगर स्कोर रेंज की बात करें तो आपको पता ही है कि अगर आपने किसी टेस्ट की स्कोर रेंज फाइंड आउट करनी होती है तो आप उसके टोटल आइटम्स को लेते हैं, यानी कि टोटल आइटम नंबर क्या है, और उसके बाद उसका मैक्सिमम और मिनिमम रिस्पांस रेट क्या है। जब आपने किसी भी स्केल की आपने उसकी स्कोर रेंज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपने ये देखना होता है कि आइटम नंबर, आइटम टोटल आइटम मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रिस्पांस रेट, टोटल आइटम मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रिस्पांस रेट। यानी कि इसके टोटल आइटम 5 हैं तो मिनिमम रिस्पांस रेट 1 है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5। यानी कि मिनिमम रिस्पांस रेट 5 है और मिनिमम स्कोर्स 5 है, और मैक्सिमम स्कोर जो है वो 5 को 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम स्कोर्स 30 है। यानी कि 5 से 30 के दरमियान क्लाइंट के स्कोर्स जो हैं वो लाई कर सकते हैं। और जितने कम स्कोर्स होंगे क्लाइंट का सेक्सुअल एक्सपीरियंस उतना अच्छा होगा, और जितने हाई स्कोर्स होंगे क्लाइंट का सेक्सुअल एक्सपीरियंस उतना खराब होगा, उतना डिफिकल्ट होगा उसके लिए सेक्सुअली इन्वॉल्व होना। ठीक है, दिस ऑल वाज अबाउट अवर एरिजोना सेक्सुअल एक्सपीरियंस स्केल। आई होप कि आप सब लोग